हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू कट अ फैब्रिक इन अ राइट डायरेक्शन। ये वीडियो स्पेसिफिकली उसी फैब्रिक के लिए है जिसका वर्क, प्रिंट या किसी भी तरह की एम्ब्रॉयडरी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हम फैब्रिक को किस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसको मार्किंग हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस फैब्रिक के साथ वर्क करने वाली हूँ। इसमें जो प्रिंट है अगर आप देखें तो ये फ्लावर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे ये फ्लावर्स, ये वाला फ्लावर नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये फैब्रिक राइट कैसे होगा, हमें कैसे पता लगेगा? इन फ्लावर्स के साथ इसमें ये प्रिंट भी हुआ है और ये प्रिंट हर जगह पे ऊपर की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी ये प्रिंट है, यहाँ पे भी ये प्रिंट है और यहाँ पे भी ये प्रिंट है। 3 जगह पे मैंने आपको ये प्रिंट दिखाया और तीनों ही जगह पे ये प्रिंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है ये हमारी बॉटम से टॉप की तरफ होगी, यानी कि ये हमारी ऊपर की तरफ है और ये हमारा फैब्रिक नीचे रिवर्स होगा। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है नोटिस करने वाली। जो हमारा ये फैब्रिक है इसमें कुछ ये लीव्स भी बनी हुई है और ये लीव्स का भी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। हम किसी भी लीव को ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में तो नहीं बनाएंगे, चाहे हम ड्राइंग कर रहे हो, चाहे हम फैब्रिक कट कर रहे हो। कभी भी हम लीव नीचे की तरफ तो नहीं बनाते, हमेशा ऊपर की तरफ बनाते हैं। तो ये भी हमारे इस फैब्रिक की पहचान है कि हमें इस फैब्रिक को ऊपर कैसे रखना है, यानी कि टॉप टू बॉटम में कैसे जाना है। ये वाली जो साइड आएगी इसकी, लीव जिस तरफ जा रही है वो टॉप में रहेगी और दूसरी साइड इसकी बॉटम में जाएगी। इतना क्लियर हुआ? अब इशू कहाँ आता है, जिस चीज़ के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम फैब्रिक को लेंथ वाइज पकड़ते हैं इस तरह से और लेंथ वाइज फोल्ड करते हैं ऐसे रिवर्स करके। किसी भी चीज़ की लेंथ निकालनी हो तो ये फैब्रिक का जो कॉर्नर होता है हम ये लेंथ वाइज पकड़ के यहाँ से रिवर्स करते हैं ताकि हमारे आगे और पीछे दोनों लेंथ निकल आए। और यहीं पे हमारी जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है, जो हम बहुत सी बार ध्यान नहीं देते हैं। आपने फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर दिया, देखिए ये इसका ओपन साइड है, ये फोल्ड वाला साइड है। हमने इसका फ्रंट और बैक निकालना था और हमने इसको ऐसे रिवर्स करके फोल्ड कर दिया। अब इसकी जो रॉन्ग साइड है इस पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्रिंट हमने टॉप टू बॉटम से पहचान की थी ये नीचे चला गया है। अब अगर इसकी फ्रंट और बैक साइड हम इस तरीके से निकालेंगे तो दोनों में से कोई एक साइड हमारी उल्टी हो जाएगी, यानी रिवर्स में जाएगा उसका प्रिंट। तो अब हमें करना क्या है, इस फैब्रिक को लेंथवाइज ना फोल्ड करते हुए क्या हम इसको विथवाइज पहले फोल्ड कर दें? अगर आप इस फैब्रिक को विथवाइज फोल्ड कर भी देंगे तो आपका जो टोटल सर्कमफ्रेंस है बॉडी का वो इसमें निकल के नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे की ड्रेस बना रहे हैं तो एक बार को आप ये चीज़ कर सकते हैं, बट अगर आप एडल्ट पे जा रहे हैं फैब्रिक में, आपकी जो बॉडी का राउंड है, चाहे चेस्ट राउंड हो, हिप राउंड हो, वो निकल के नहीं आएगा। तो ये मेथड भी हमें सूट नहीं करता। तो फिर अभी करेंगे क्या? ना हम पहले फैब्रिक को विथ वाइज फोल्ड कर सकते हैं, ना हम फैब्रिक को पहले लेंथ वाइज फोल्ड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हम पहले फैब्रिक की लेंथ निकालेंगे, जैसे कि हम हर आउटफिट बनाने से पहले निकालते हैं। मुझे इस फैब्रिक की लेंथ जो चाहिए कट करने के लिए वो चाहिए 36.5। तो 36.5 के हिसाब से मैं इसको डबल फोल्ड कर लूंगी जैसे हम यूजुअली करते हैं। ये है हमारी 36.5 की लेंथ जो मुझे चाहिए थी। ये है मेरी विड्थ। इतना फैब्रिक मैं निकाल के पहले ही अलग कर लूंगी। तो हमने ये फैब्रिक अलग कर लिया, बाकी का फैब्रिक हम हटा देंगे जिसकी हमें अभी नीड नहीं है। अब ये फैब्रिक हमारे पास रेडी है जिसकी हम अपनी ड्रेस बनाएंगे। आप चाहे कुर्ती बनाना चाहें, ड्रेस बनाना चाहें, ब्लाउज बनाना चाहें,
कुछ भी आउटफिट आप रेडी करना चाहते हैं, आपको फैब्रिक इसी तरह से कट करना है जैसे मैं बताने वाली हूँ। अब हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें इसकी दोनों साइड से 36.5 इंच लेंथ चाहिए फ्रंट और बैक से, इसलिए हम इसको सेंटर से हाफ कर देंगे। सबसे पहले ये सेंटर है जहां से हमने फैब्रिक को फोल्ड किया था, यहां से हम इस फैब्रिक को आधा कर देंगे। हमने इस फैब्रिक को हाफ से कट कर लिया, हमारी दोनों लेयर्स सेपरेट हो गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें दोनों ही प्रिंट्स को एक डायरेक्शन में सेट करना है। अब देखिए, ये है फैब्रिक की रॉन्ग साइड और ये है फैब्रिक की राइट साइड। ये राइट साइड, ये राइट साइड। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर हमारा ये फैब्रिक इस तरफ फ्लो कर रहा है, हमारा दूसरे वाला फैब्रिक भी हमें रिवर्स करके रखना है और उसको भी हमें उसी तरफ फ्लो करना है। तो देखिए, जो हमारा टॉप वाला प्रिंट था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये इस साइड में फ्लो कर रहा है अभी। तो मैं नीचे वाला प्रिंट जो है, जो मेरा रिवर्स हो गया है, उसको भी इसे घुमा कर रख दूंगी ताकि इसका भी जो प्रिंट है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करे जिस डायरेक्शन में मेरा टॉप पार्ट फ्लो कर रहा था। ठीक है, हम जब भी फैब्रिक कट करते हैं तो उसकी राइट साइड अंदर आती है। तो ये हो गई इसकी राइट साइड, ये हो गई इसकी रॉन्ग साइड। फैब्रिक का एक ही प्रिंट एक ही साइड में फ्लो कर रहा है। अब ये जो फ्रंट लीजिए या बैक लीजिए, इसको भी मैं उसी डायरेक्शन में रख दूंगी जिससे कि मेरे फैब्रिक की दोनों ही साइड्स एक साइड में फ्लो करेंगी। थी ना ये बहुत सिंपल सी चीज़, लेकिन ये सिंपल सी चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं और बहुत बार गलती कर देते हैं। ख़ास तौर पे से जब हम बिगनर होते हैं और अपनी ट्रेनिंग में हम सीखते हैं कि फैब्रिक को पहले लेंथ वाइज टर्न करो, फिर विड्थ वाइज टर्न करो, तो हम उस तरह से तो फैब्रिक को टर्न कर देते हैं, लेकिन हम ये नोटिस नहीं करते हैं कई बार कि हमारा जो प्रिंट है वो पीछे वाली साइड से रिवर्स हो जाएगा और आउटफिट रेडी करने के बाद हमें ये नोटिस में आता है कि ये बहुत ही बड़ी गलती हो गई है जो अब दिखने में अच्छी नहीं लग रही और आउटफिट रेडी होने के बाद हम उसको ठीक भी नहीं कर पाते। अब रही ब्लाउज की बात, अगर ये ब्लाउज है तो हमें क्या करना है, देखिए अगर आपके पास स्टेंसिल्स रेडी है तो आप स्टेंसिल को रख के फैब्रिक को अपनी सीधा रखिए, खोल के रखिए, कैसे भी रख दीजिए, स्टेंसिल रख के आप अपना फैब्रिक राइट डायरेक्शन में कट कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आपको फैब्रिक के ही ऊपर मार्किंग करनी है तो ब्लाउज में अक्सर क्या होता है, आपकी फ्रंट साइड हम एक्स्ट्रा लेते हैं और जो बैक साइड है वो हम एक्यूरेट लेते हैं, तो इसलिए हमें फ्रंट और बैक साइड अलग अलग कट करनी होती है। तो ब्लाउज में क्या होता है, चेस्ट की विड्थ हाईएस्ट विड्थ होती है, तो आपने ऐसे फोल्ड किया फैब्रिक को विड्थ वाइज, ठीक है, और आपने पहले फ्रंट की ज़्यादा है तो फ्रंट की लेंथ निकाली और फैब्रिक को कट कर लिया। उसके बाद फिर आपने इसी तरह से फोल्ड किए हुए फैब्रिक में बैक की विड्थ मार्क करी 14 इंच और बैक के हिसाब से उसको कट कर लिया, तो आपकी ब्लाउज की भी एक्यूरेट लेंथ और राइट डायरेक्शन में फैब्रिक कट होगा। लेकिन मेक श्योर आप उसकी विड्थ पहले से मार्क कर लें ताकि आपका फैब्रिक कहीं कम ना कट जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर समझ आया हो और कुछ और देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।